औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर व आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं और ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से हमें आज के दिन गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। क्या रिवर्सल होगा या मार्केट बनाएगी एक नया रिकॉर्ड। जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले उसी टाइम आप वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे 6th बैच का हिस्सा बने तो भी आप हमारी टीम से रजू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बने तो भी इस नंबर पे आप सपोर्ट ले सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं आज के इम्पोर्टेंट इवेंट के ऊपर। जैसे आप सभी को पता है कि फ्राइडे है और फ्राइडे हमेशा जो ट्रेडर की तवक्कुआत से अपोजिट रहा है। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो भारी नुकसान में क्लोजिंग करवाता है ट्रेडर्स को कि उन्होंने पिछले 4 दिन में प्रॉफिट बनाया होता है। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन हमेशा ये रहती है कि आप फ्राइडे वाले दिन ट्रेड से अवेयर रहें या फिर स्मॉल लॉट या जोन टू जोन ट्रेड करें। सबसे पहले बताता चलूं कि फ्राइडे को आज जो है ना वो डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच है। उसके अलावा गाइस बताता चलूं फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है। उसके अलावा सर्विस का डाटा है। उसका एग्जिस्टिंग होम सेल का डाटा है और उसके अलावा सेंटिमेंट्स आने हैं। तो आज के दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है। मार्केट जो है ना वो किसी भी डायरेक्शन में स्पेसिफिक मूव कर सकती है, रिट्रेस भी ले सकती है, ऑल टाइम हाई भी लगा सकती है। हम देखेंगे लेवल्स। सबसे पहले गाइस मैं आपको बताता चलूं इस वक्त मार्केट है जो है ना वो 2934 पे। तो ये कैंडल नीचे क्लोज हो चुकी है। अकॉर्डिंग टू आपको पता है कि आज का जो सीपी है वो 2941.3 है आज का सीपी। ठीक है, मार्केट इससे नीचे है तो हम सेल को प्रेफर करेंगे। एक मिनट दीजिए, हाँ, सेल को प्रॉफिट करेंगे और पहला जो टारगेट हमारा रहेगा वो 2929 का एरिया है। यहाँ पे 50% प्रॉफिट बुक करेंगे और बाकी ब्रेक इवन रखेंगे। जो ही मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे जाती है तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट जो बनता है वो ये एक रिजेक्शन है दरमियान में 2924, बट हमारा जो एंड अपर मिड रेंज है वो 2911 और देन जो मार्केट 2907 तक जाने के चांसेस हैं। अगर ये कैंडल मार्केट इससे अबव क्लोजिंग दे देती है तो फिर हम क्या करेंगे, बाइंग को प्रेफर करेंगे। पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2953.7, यहाँ 50% प्रॉफिट बाई का बुक करेंगे। वेट करेंगे, ब्रेक इवन करेंगे और यहाँ से अगर रिजेक्ट होकर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट टारगेट मार्केट आज 2969 और 2973 का जाता हुआ आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं गाइस आज के इम्पोर्टेंट डीएक्सवाई के ऊपर। तो आपने ये चीज देखी है, नोट करें कि डीएक्सवाई यहाँ पे अगर हम H1 की बात करें तो ये डीएक्सवाई आपको नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर H4 के ऊपर बात करें तो ये भी आपको नीचे जाता हुआ दिखाई देता है। तो गोल्ड क्यों ऊपर जा रहा है, तो याद रखिएगा यूएस 10 ईयर्स बाउंड जो है ना इसके ऊपर आपने यूएस 10 ईयर्स शील्ड इसके ऊपर नजर रखनी है। ये देखें, ये अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है। गोल्ड ज्यादा इसको फॉलो भी करता है, ये जहन में रखिए। लिहाजा इसका भी चार्ट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए और इन डेज में इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। ये आगे सेलिंग जोन है लेकिन मार्केट ने ये फेयर वैल्यू गैप नहीं पकड़ा। स्टिल अभी ये जो है ना वैलिड है, तो माइट भी पॉसिबल इस सेलिंग जोन से रिजेक्ट होकर दोबारा इस पे आए। ठीक है, तो पहले ये अपसाइड की तरफ जा सकता है, फिर दोबारा मार्केट अपना अगेन इसको टच कर सकती है। इसके अलावा अगर आप डीएक्सवाई को देखें तो मार्केट बिल्कुल बाइंग जोन के ऊपर खड़ी है। जहां से ये कैंडल अगर बेरिश इनगल्फिंग क्लोज होती है तो मजीद जो है ना मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं यहाँ पे सिचुएशन H4 के ऊपर देखें गाइस, तो एक तो डिमांड जोन के ऊपर मार्केट है। यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक लेके मार्केट इसको ब्रेक करती है तो इस साइड पे आ सकती है। और अगर पुल बैक लेती है तो एक तो 61% मार्केट का ये लेवल है आज के दिन, यानी 106.9। और सेकंड जो है ना ये जो ब्रेकआउट हुआ हुआ है इस तक मार्केट जाती हुई दिखाई दी, जहां पे दोबारा आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब गाइस चलते हैं गोल्ड के ऊपर। तो यहाँ पे अगर आप देखें डेली के ऊपर तो बहुत ही सिंपल आपको मैं एक लाइन ड्रॉ करके दे रहा हूँ। ये लाइन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना फ्राइडे को रिवर्सल डे भी मानते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हर दफा मार्केट ऐसे ही करेगी।
अब अगर पिछले फ्राइडे को देखें तो अचानक ही मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग किस्म की सेलिंग कैंडल बनाई थी, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने सेल भी किया, बट बहुत सारे लोग नीचे स्टॉक भी हो गए, ठीक है, उन्होंने सोचा शायद मजीद मार्केट नीचे जाएगी। तो आज एक चीज ध्यान में रखिएगा कि आज के दिन अगर रिवर्सल होता है, पहली बात यह है, मार्केट रिवर्सल करती है आज के दिन, तो कहां कहां तक मैक्सिमम कर सकती है, वो पॉइंट आपने जहन में रखना है। यानी मार्केट ने लास्ट 2878 से उठ के मार्केट जो है ना वो ऑलमोस्ट जो है ना वो 2954 के आसपास मार्केट रही है। और इसके अगर रिट्रेसमेंट की बात करें, हम थोड़ा सा इसको और मजीद नीचे कर देते हैं ताकि एग्जैक्टली उस लेवल तक जाए ये। ओके, तो ये गाइस लेवल है आपके सामने 2907, 2916, और ये 25 का तो हो चुका है रिवर्सल, ठीक है, ये दो बाकी हैं, 2916 और 2907 का एरिया, जहां से अगेन मार्केट जो है ना वो बुलिश होती हुई दिख जाएगी आपको। और अगर मोर एवर इससे नीचे जाती है तो ये इतना बड़ा डिमांड जोन आपके सामने वेट कर रहा है। अच्छा, तो अब आगे चलते हैं कि H1 स्टोरी के ऊपर। तो H1 स्टोरी के ऊपर थोड़ा सा आपने तवज्जो से देखना है ताकि आपको बात समझ आए कि आज आपने क्या करना है। यहाँ पे गाइस कल के दिन मैंने आपको थोड़ी लेट वीडियो बनाई थी, जिसपे बहुत सारे साथियों ने अफसोस का इजहार भी किया, बट कभी कभी जो है ना वो मेरी भी मुसरफियात होती हैं और ट्रैवलिंग भी करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि अपने भाइयों को राइट टाइम पे आगाह करें। और अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो को देख के बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट यकीनन बनाया होगा। इसकी पहली एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि हमारे प्रीमियम में तो बनाते ही हैं, क्योंकि वहाँ पे राइट डायरेक्शन में हर चीज़ बताई जाती है, लेकिन जो वीडियो हमारी देखते हैं उन दोस्तों से भी है कि आप प्रीमियम फ्री में ज्वाइन करें ताकि वहां पे आपको अपडेट की जाए। यहाँ पे देखें तो कल मार्केट जब अप साइड की तरफ गई, इसका रिट्रेस मैंने निकाल के रखा था, लेकिन ये फेयर वैल्यू गैप मैंने आपको बताया था कि ये फेयर वैल्यू गैप मार्केट अगर नीचे आती है तो दो जगह हैं, एक यहाँ से आप बाय कर सकते हो और एक फेयर वैल्यू गैप से। तो मार्केट अगर इससे नीचे नहीं आई, एक स्पाइक लगाया, बट मार्केट अगेन जो है ना वो यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट 247 फूट टू 70 का पिप्स का प्रॉफिट यहाँ से मार्केट ने कल दिया। क्या आज के दिन मार्केट 2961 को टच कर सकती है? सवाल ये है। यहाँ पे देखो, तो करने की पूरी पूरी मार्केट सलाहियत रखती है। यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई और फिर अगेन ये स्विंग पिछले वाले का हाई। अब ये वाली कैंडल मार्केट अगर इससे ऊपर क्लोजिंग दे देती है और ये जो लाइन मैं आपको लगा रहा हूँ इससे ऊपर H1 चला जाता है, तो फिर बड़ी बासानी से आप इसको जज कर पाओगे। यानी कि मार्केट अगर 2947 से ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो फिर बासानी मार्केट जो है ना इस टारगेट को हिट करेगी। और अगर वहां से रिजेक्ट नहीं होती 61 से, ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया है कि यहाँ से वापस रिवर्सल का, और अगर इससे ऊपर क्लोजिंग दे देती है और रीसेट और रीटेस्ट करने का दोबारा इसी डायरेक्शन में जाती है तो फिर मार्केट 3000 को भी टच करेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि मार्केट अगर नीचे अब आती है तो कहाँ तक आ सकती है। मैंने पहले भी आपको लेवल डेली के बता चुका हूँ कि कहाँ तक रिवर्सल मार्केट ले सकती है। तो आज याद रखिएगा, मेरा जो पहला सपोर्ट एरिया है आज के दिन का, ये तो आपको पता है कि 2920 का लेवल तो है ही, लेकिन वैलिड पहला जो डिमांड एरिया है वो ये है 2913 और 2906 का। और अगर इससे नीचे H1 क्लोज करती है इस लाइन से, आप जहन में रखिएगा यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी है, हो सकता है पिन करके मार्केट अगेन अपसाइड की तरफ जाए। तो अगर अगेन नीचे क्लोजिंग देती है और रीटेस्ट करके भी ये जोन ब्रेक कर देती है 2899 और 2895 का, फिर मार्केट सेल हो सकता है, ठीक है, 2870 के आसपास। तो ये थे कुछ आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स, इसको अपने माइंड में रखिए और इसके अकॉर्डिंग ट्रेड को प्लान कीजिए। अगर आप सेलिंग कर रहे हैं तो माइंड में रखिए 2954 से ऊपर मार्केट का जो है ना वो एसएल रखें। क्यों? लेकिन मार्केट का जो ट्रेंड है वो अभी बुलिश है, इसलिए ये जो रेंज आपको मैं M15 के ऊपर दिखाता हूँ रेंज, ताकि आपको सही समझ आए। गाइस, ये आपके सामने M15 है। कल भी मैंने आप लोगों को लेवल बताया था कि मार्केट जब यहाँ से ड्रॉप हुई तो मैंने बताया था इन लेवल से मार्केट अगेन उठ सकती है और अगर इसको ब्रेक किया तो यहाँ तक आएगी। तो ये डिमांड जोन मार्केट ने तोड़ा नहीं था। आज के दिन बताता चलूं कि मार्केट अगर 2954 से ऊपर क्लोजिंग देगी तो ऊपर स्पीड लगाएगी, और अगर मार्केट 2917 से नीचे आएगी तो सेलिंग की तरफ स्पीड लगाएगी। इसके दरम्यान में रेंज बाउंड रह सकती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब हम चलते हैं जनाब इस पे H4 के ऊपर। तो H4 में गाइस मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं, मार्केट यहाँ से एक बार फिर रिजेक्ट हुई है, ठीक है, ये वाला पॉइंट आप जहन में रखिए 2942.7। अगर मार्केट ने H4 इससे ऊपर क्लोजिंग की तो फिर बासानी इस ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक करेगी
और मजीद ऊपर भी जा सकती है। लेकिन अगर इससे नीचे ही रही और मार्केट क्लोजिंग दे गई 2930 से नीचे, तो फिर याद रखिएगा मार्केट जो है ना वो नीचे वाले लेवल को टच करेगी। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि कल क्या हुआ। कल H4 जिन लोगों ने देखी थी, मैंने आपको दो पॉइंट बताए थे। एक ये पॉइंट, ये येलो सर्कल देख रहे हैं कि 2923.5 से बाय कीजिए, एग्जैक्ट मार्केट इसके आसपास गई है। और दूसरा मैंने कहा अगर मजीद नीचे जा सकती है तो 2909। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स थे। इससे पहले मार्केट अपसाइड की तरफ गई। अब ये देखते हैं कि ये वाली क्लोजिंग H4 की बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये किस तरफ होती है। और अगर ये 2942 से ऊपर होती है तो फिर मजीद मार्केट जो है ना अपसाइड की तरफ जाने के चांसेस है। लेवल्स गाइड बताता चलो। लेवल्स है, रेजिस्टेंस मार्केट की कल वही सेम, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। कल की रेजिस्टेंस 2954, एग्जैक्ट उधर तक मार्केट गई। रेजिस्टेंस 2 देखें, कल आपके सामने मैंने दो, ये सपोर्ट देखो, ये सपोर्ट 2900 है, ठीक है, 2930। और ये रेजिस्टेंस देखो, एग्जैक्टली मार्केट इनको टच करके आगे भी मूव किया है। तो आज के दिन सपोर्ट वन आपका है जो है ना वो 2936। एक मिनट, ये 36 नहीं है, सिर्फ एक मिनट दीजिएगा, मैं सेट करके आपको बताता हूँ। तो गाइज ये आपके सामने लेवल आ गए। जो सपोर्ट वन है वो मैं आपको बताता चलो। सपोर्ट वन आपके पास है 2923, सपोर्ट टू है आपके पास 2906 और 2894 90 का एरिया। रेजिस्टेंस आपके पास 2954, 2965 और 2985 और 99 का एरिया आपके सामने है, ठीक है। तो ये वो इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहां पे आप अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आई होप कि आज का दिन भी आपके लिए इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल डे रहे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। लव यू ऑल, अस्सलाम वालेकुम।